जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक मास व्रत कथा महात्म। पहला अध्याय। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ पढ़े श्री कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, जब देवसी नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने कृत समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य है, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वहीं कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ है। मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं, जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। श्री सूत जी ने कहा। इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास प्रयास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस स्थान से जब सेवकों को हटा दिया, सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूंगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान व्रत था अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ, आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ में भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। उसकी जबकि सत्य युग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अधिक पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दीप्तमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जिनेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए। उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंचे। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखकर वे दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गढ़ों में उस क्षेत्र के प्रभाव उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। नहीं, गलत हो गया मैंने। ये थी कार्तिक मास के पहले